गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो, जो कि हम आज उसमें सीखेंगे कि हम अपने लैपटॉप के पार्टीशन कैसे बनाते हैं। ज़्यादातर अक्सर देखा गया है कि हमारे लोकल डिस्क में ही सारा कुछ सेव होता जाता है और कोई अलग से पार्टीशन नहीं बना हुआ आया होता है हमारे सिस्टम में। आज हम ये देखेंगे कि हम अलग से पार्टीशन कैसे बना सकते हैं ताकि हम उसमें अपना कोई भी फाइल या कोई डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं, ताकि हमारी विंडो में कोई गड़बड़ ना हो। क्योंकि हम डायरेक्टली कोई पार्टीशन नहीं होता, एक ही ड्राइव, एक ही लोकल डिस्क बनी हुई होती है, लोकल डिस्क की, जिसमें भी विंडो इंस्टॉल हुई होती है और उसमें हम डॉक्यूमेंट्स भी सेव करते रहते हैं, जिससे कि हमारे विंडोज़ में कभी कभी हम अपनी फाइल्स को डायरेक्टली इसमें जाकर ओपन करते हैं, जिस पीसी में जाकर ओपन करते हैं तो हमारी फाइल ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तो आज हम बनाते हैं लोकल डिस्क, अलग से उसके पार्टीशन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत करता हूं आज मैं आपका टेक्निकल सॉल्यूशन विद CKS में। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, हम सबसे स्टेप वन हमारा ये होता है कि हम सबसे पहले स्टार्ट बटन पे आते हैं, उस पर राइट क्लिक करते हैं और हम सीधे डिस्क मैनेजमेंट में आते हैं। डिस्क मैनेजमेंट में हमारा सब कुछ लोकल डिस्क सब कुछ होता है, जिसमें जो ड्राइव्स हैं, डिस्क हैं, जो कि इसी में ही स्टोर हुई होती हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हम यहीं से करते हैं। जी, आप देख सकते हैं कि मेरे सिस्टम्स में दो डिस्क लगी हुई है, एक SSD और एक हार्ड डिस्क। SSD में मेरी विंडो इंस्टॉल हुई है और हार्ड डिस्क में तो मैं देखता हूँ कोई मेरे पास फालतू का हो। ये देखिए, मेरे पास कोड एडिटर है, इसमें 173.44 GB है, तो मैं इसमें से 5 GB निकाल कर उसका अलग पार्टीशन बना देता हूँ 5 GB। तो देखिए, हमें जिसमें से पार्टीशन बनाना होता है हम उस पर सिंपल पहले क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद हम राइट क्लिक करते हैं और देखिए हमारे पास इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं राइट क्लिक करने पर। एक आता है ओपन, एक आता है एक्सप्लोरर, एक चेंज ड्राइव लेटर का मतलब है जो हमारी इसमें देखिए DE जो हमारा E नाम है, इसको हम चेंज कर सकते हैं E नाम की जगह, और ये फॉर्मेट यानी कि हम पूरी डिस्क को क्लीन कर सकते हैं। एक्सटेंड वॉल्यूम और श्रिंक वॉल्यूम ये होती हैं हम जिसके जरिए अब इसमें से एक में से दो बन जाते हैं, दो पार्टीशन बन जाएंगे। एक पार्टी में हमारा डाटा सेव पहले से ही जो था वो रहेगा, और जो हमें एक्स्ट्रा वॉल्यूम था उसका अलग पार्टीशन बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम श्रिंक इस्तेमाल करते हैं। और एक्सटेंड हम इस्तेमाल करते हैं, कोई हमारे पास फालतू का कोई लोकल डिस्क पार्टीशन पड़ा हुआ है उसको हम पहले वाले से मर्ज कर सकते हैं। और डिलीट वॉल्यूम का तो यही हो गया, ये पूरी तरह डिलीट करना, तो इसलिए हम श्रिंक वॉल्यूम का इस्तेमाल करेंगे। श्रिंक वॉल्यूम जैसे हम क्लिक करेंगे 1-2 सेकेंड रुकने के बाद उस पर देखिए एंटर द अमाउंट ऑफ स्पेस टू श्रिंक इन MB, यहाँ पर हम डालेंगे अपना कि हमें कितना GB, हमें कितना स्पेस, कितना वॉल्यूम इसमें से निकालना है। तो आप सभी जानते होंगे कि 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB के इक्वल होती है, और 1 GB बराबर होती है 1024 MB के, यानी कि वही है 1024 MB बराबर होगी 1 GB। तो हमारा इसमें कहा है कि MB में देना है, तो हमें 5 GB चाहिए, तो हम 5 × 1024 यानी 1024 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को। 5 GB और 1024 MB तो बराबर हमारे हो जाएंगे 5120 MB। तो हम इसमें लिख देंगे 5120। देखिए, अब इसमें हमने इतना श्रिंक कर लिया, इतना निकाल रहे हैं, तो जो हमारा पहले से वॉल्यूम था इसने बता रखा था, यानी 1,77,599 MB का है ये हमारे पास, ये पूरा वॉल्यूम। तो इसमें से हम
इसमें खाली बचा हुआ है 1,74,477 MB। इसमें हमारी इतना वॉल्यूम हमारा बचा हुआ है MB का, और इसमें से हम खाली 5120 ले रहे हैं। हम चाहते तो इतना पूरा निकाल सकते हैं ये वाला, इसीलिए हम 5120 ही निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें 5 GB की जरूरत है। और जो हम 5 GB इसमें से निकाल लेंगे तो फिर हमारे पास बचेगा 1,72,479। ये इतने का हमारे पास इसका ये वॉल्यूम बच जाएगा। तो ठीक है, चलिए हम श्रिंक करते हैं। श्रिंक कर दिया। अब देखिए श्रिंक तो हो गया, पार्टीशन भी आ गया, बट ये अनएलोकेटेड दे बोल रहा है। इसका मतलब ये अब ये पूरी तरह पार्टीशन आया नहीं है, तो इसीलिए हम इस पर सिंगल क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक। अब देखिए इसमें आता है ऑप्शन, एक प्रॉपर्टी, एक हेल्प, और एक आता है न्यू सिंपल वॉल्यूम। तो हम न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। अब देखिए इसका मतलब यह है कि हम पार्टीशन अभी पूरा तरीके से बना नहीं है, इसे हम नेक्स्ट करते हैं। अब इसका नेम, साइज, देखिए इतना हमारे पास साइज है। और देखिए असाइन दी फॉलोइंग ड्राइव लेटर, हम देखिए किस नाम से अपना देना चाहते हैं, जो ड्राइव का CEFG जो फाइल जो होता है हमारे लोकल डिस्क का। देखिए चलिए मैं नाम देता हूँ इसका P देता हूँ। देखिए चलिए P की जगह O दे देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये बहुत बड़ा कंडीशन एक होता है, डू नॉट फॉर्मेट दिस वॉल्यूम। अगर हम इसको अगर फॉर्मेट नहीं करेंगे तो ये हमारा रन नहीं करेगा ठीक से, ये पार्टीशन हमारा रन नहीं करेगा। इसलिए इसने कहा है फॉर्मेट पार्टीशन टू स्टोर डाटा ऑन दी पार्टीशन। जब हम इसे फॉर्मेट कर देंगे तब इसमें कोई भी चीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए इस पे क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पे कर देंगे। और यहाँ पर हम अपने वॉल्यूम का नाम दे देंगे। देखिए हम देते हैं ये CKS दे दिया, नेक्स्ट। अब ये देखिए कुछ नाम तो हम बाद में भी दे सकते हैं। अब ये देखिए हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया कि हमारे पूरी तरीके से बन चुका है। लेकिन हाँ, कुछ पार्टीशन ऐसे होते हैं जो प्री डिफाइन होते हैं, पहले से ही बन जाते हैं जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि ये हेल्थ और ये हेल्थ रिकवर पार्टीशन, इन दोनों से हमें अटकना नहीं होता, यानी इससे हम कुछ नहीं छेड़छाड़ कर सकते, वरना हमारी लैपटॉप या विंडो हमारी करप्ट होने के चांसेस आ जाते हैं, क्योंकि उसका हेल्थ पैकेजिंग होता है। चलिए देखते हैं हमारा पार्टीशन बन गया या नहीं। दिस पीसी में जाकर ये देखिए हमारा 5 GB का पार्टीशन बन चुका है। अब इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैं इसमें फोल्डर इंक्रीज कर देता हूँ, बना दिया मैंने फोल्डर। अब देखिए मैं इसमें कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट या देखिए ये मेरी फाइल है C प्रोग्रामिंग वाली, तो चलिए मैंने इसको कॉपी कर लिया और ये CKS वाले में आ गए। देखिए CKS में चलिए आपको स्पेस देता है, ये रहा, इसमें हम CKS में सेव कर रहे हैं। देखिए कंट्रोल भी हमने देखिए इसमें ये सेव कर दिया। ये देखिए ये आ गया हमारा जो डाटा था वो सब आ गया इसमें। इस तरीके से हम देखिए हम पार्टीशन को बना सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा प्लीज, एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू ऑल, और बेल आइकन प्लीज दबा दीजिएगा क्योंकि हमारी जो लेटेस्ट नई वीडियो होगी सबसे पहले आपके पास आ जाए। जी चलते हैं, थैंक यू।